नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं कुंदन। चिराग पासवान ने इंडिया नाम पे आपत्ति जताई है और ये बात जानने के लिए चिराग पासवान के बहनोई हैं साधु पासवान, हम उनसे जानते हैं। आज के बाद आप पर्चे चिराग के बहनोई के रूप में नहीं देंगे। अच्छा, इससे आपको आपत्ति है? आपत्ति है ना। मैं अभी आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति का हूँ। हमारा परिचय एक और है कि हमारे पिताजी भी 5 टर्म लगातार एमएलए रहे, पुनीत राय जी, है ना। तो चिराग उराग प्रयाग का नाम मत लीजिएगा आज के बाद। ये माफ़ कीजिएगा और मैं माफ़ी चाहूँगा साधु पासवान जी से। साधु पासवान जी, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति के, राजद के नेता हैं। तो अब से जो इनका परिचय मैं दूंगा अब उस लहजे से दूंगा, माफ़ कीजिएगा साधु जी। लेकिन आप ये सवाल आता है कि जिस तरीके से चिराग जो है वो आ रहे हैं, इंडिया नाम पे आपत्ति हो रही है उनको कि महागठबंधन ने इंडिया नाम रख दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? उस व्यक्ति को मिर्ची क्यों लग रही है? उनके जो आका हैं, कौन आका? जो देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके आका ने क्या क्या नाम नहीं दिया? क्या नाम दिया? डिजिटल इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया, खेलो इंडिया, स्कीम इंडिया, फिर वोट फॉर इंडिया। तो इसका मतलब जो हमारा इंडिया महागठबंधन का नाम पड़ा है, तो उनके आका भी देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया। अब उनको वोट नहीं दीजिए, अब इंडिया को वोट दीजिए। और जो उनके आका भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल है कमल छाप, वो राष्ट्रीय फूल है। हमें आपत्ति उस पर भी है। जब एक व्यक्ति विशेष को आपत्ति है इंडिया नाम पर रखने का, तो कमल भी नहीं रहना चाहिए, हटाइए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्ष ये फूल है। तो ये आप चिराग को कह रहे हैं कि आप उस पर भी आपत्ति जताइए? इस पर आपत्ति? हाँ, उस पर आपत्ति जताइए, मुझे भी आपत्ति है। आपको भी आपत्ति है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम तो पहले भाजपा ही यूज कर रही थी। हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। इनके आका धर दिए तो बड़ा रस लीला, और हम लोग धर दिए तो करेक्टर ढीला है। अच्छा, एक और सवाल है। चिराग बार बार बिहार आते हैं और हर एक बार आते हैं और नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हैं। इस बार शिक्षा को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ, शिक्षक बहाली को लेकर जो सड़क पे उतरे थे, उस पर भी। लेकिन मणिपुर पे जो आई है, आपने भी देखा होगा जो वीडियो, कितना निंदनीय और शर्मनाक है। उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, उस पर इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का। अरे ये सब ढकोसला है, ये सब है ना। बिहार आते हैं तो नीतीश जी खाली रटते रहते हैं, तोता ही सर। जैसे केंद्र सरकार का ईडी या सीबीआई है ना, वही अली बन गए हैं अब, है ना। इनको याद नहीं आ रहा मणिपुर में हजारों दलित आदिवासी मारे गए हैं, जो मणिपुर में एक लड़की के साथ खुला नंगा प्रदर्शन किया गया, उस पर इन्हें शर्म नहीं आती है। और एक बीजेपी के मध्य प्रदेश में एक सीनियर नेता एक दलित लड़का को, युवक को पेशाब पिला दिया, तब अब यही दलित युवक को पेशाब करवाएंगे क्या? इसी के लिए गए हैं। इन लोग को तो इस्तीफा मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से। और मणिपुर में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? हाँ, वहाँ पर नहीं बोलेंगे। वहाँ पर तो इनका कौन है, फीमेल विवाह हुआ है ना, तो वो कैसे बोलेंगे अपने एथी को? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि चिराग दलित का मुखौटा पहने हुए हैं, सिर्फ वोट के लिए दलित बने हुए हैं क्या? वो मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं। मनवादी पोषक बने जी, तो वो क्या दलित की बात करेगा? हाँ, दलित की बात करने वाला और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति सतरंगा लीलाट पर एथी लगाएगा, अब हाथ में 1 किलोमीटर तक हरा पीला ब्लू, हाँ, ये सब जो बांध के घूमते रहते हैं, तो ये तो गोडसे के खानदान के साथ चले गए हैं। इन्हों अम्बेडकरवादी और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पर थोड़े ही लोग चलने वाला लोग हैं। रामविलास पासवान के विचारों से भटक गए। अरे आदरणीय रामविलास पासवान नेता के साथ साथ एक विचारक थे। उनका एको गुण है इनमें,
इतनो गुण। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पासवान जी जो है, रामविलास पासवान जी चिराग से खुश नहीं रहा करते थे, ऐसे भी खबरें आई सूत्रों के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्या रामविलास पासवान जी चिराग से खुश नहीं रहा करते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये उनका सत्ता संभाले। तो उनके पूरे परिवार के लोग जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग करीब करीब अब जानने लगे। ये जो जिस तरह मंदिर इनका बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति फेंका गया बीजेपी के द्वारा, हाँ, तो उस पर अब जनता, बिहार की जनता समझ गई है कि मूर्ति किसने फेंका था। अच्छा, एक और सवाल, आपके भी वो चचेरे ससुर हैं पशुपतिनाथ महाराज जी, चिराग जी तो आपके सारे हैं ही, तो इन दोनों का दुश्मनी हमने देखा कि तो मीटिंग हुई थी एनडीए की, उसमें गले मिल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे चिराग जी। ये घरियाली आंसू बहा बहा के रहते हैं। और जब आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा सही बोले कि जब दिल टूटता है तब दल टूटता है, तो दल तो जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तब दिल नहीं मिलता है ना। इसलिए अब इनसे पूरे परिवार के लोग इनका नौटंकी जान गया है। फोटो सेशन था, फोटो सेशन। चलिए, आप सुन रहे थे साधु पासवान को, इन्होंने साफ साफ पहले तो मना कर दिया कि इनकी पहचान चिराग पासवान के बहनोई के तौर पे नहीं बताई जाए, उसके लिए हमने माफ़ी भी मांगा इनसे। और दूसरी बात ये कहना है कि चिराग पासवान जी जो हैं गोडसे के परिवार के साथ मिल गए हैं, अब गोडसे के चेले हो गए हैं, वो उनका कोई भी दलितों से नाता नहीं है। आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।